Good morning to all of you. वेलकम टू एमबीसी क्लासेस। आज हम लोग कुछ छोटी छोटी त्रुटियां मिस्टेक इंग्लिश में जो हो जाती है उसी के समाधान के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयत्न किया। और हम लोग कुछ वर्ड्स जो हैं जाने अनजाने कहीं भी यूज करके निकल जाते हैं, जो कि वह एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन सकता है। तो जैसे कि आज हम लोग कुछ टर्म लेके बात करेंगे, उसी टर्म को समझेंगे। जैसे वर्ड है डेड, डायड, डेथ। इन टर्म को हम लोग समझेंगे। डाइंग, इन टर्म को हम लोग समझेंगे। डेड, डाइड, डेथ और डाइंग। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि कभी हम लोग डाइड की जगह पर डेड, डेड की जगह पर डाइड, डाइड की जगह पर डाइंग की जगह पर डेथ, डेथ की जगह पर डाइंग ये प्रयोग कर देते हैं। जबकि इसमें हम लोग को ये जानना है, ये जानना चाहिए इंग्लिश ग्रामर में कि आपका एडजेक्टिव हुआ डेड जो है वो एडजेक्टिव है। डाइट क्या है? ये वर्ब का पास्ट रूप और पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल ये सिर्फ इसका एक फंक्शन है एडजेक्टिव के तौर पर। इसका फंक्शन है पास्ट के सेकंड रूप के तौर पर भी और परफेक्ट टेंस के थर्ड फॉर्म के रूप पर इसको कर सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डाइड पास्ट टेंस भी हुआ और पास्ट पार्टिसिपल भी हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। अब है डेथ। डेथ ये प्योर नाउन हो गया, प्योर नाउन है। पहले इसको हम लोग इसका स्पीच को जान लेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। डाइंग वर्ड है डाइंग, ये डाई जो मरना होता है, डाई का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ डाई, डाई वर्ब है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 टर्म है, इसका यूज हम लोग पहले देख लेते हैं क्या किस जगह पर होता है। डेड एडजेक्टिव के तौर पर जिससे लिख सकते हैं ए डेड, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है डेड मैन। ए डेड मैन, यहां डेड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। इसका मतलब है इसका जब भी इसका फंक्शन हम यूज करें किसी नाउन से पहले, और कभी कभी क्या है बिना नाउन का भी होता है लेकिन वो वर्ब के बाद में, ईज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद में, ईज वाज कुछ भी है इसके बाद में एडजेक्टिव के रूप में डेड का भी प्रयोग होता है। इसका मतलब है डेड का प्रयोग नाउन के पहले होगा या फिर एम, इज, आर, वाज वर्ब कुछ लिंकिंग वर्ब इसके बाद होंगे। दूसरा है डाइड। एग्जाम्पल और जैसे ए डेड मैंने ऊपर का मेरा एग्जाम्पल हो गया, और इसका क्या एग्जाम्पल होगा? सी इज डेड। इट मीन्स सी इज नॉट लाइव, सी इज डेड। इस जगह फंक्शन एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है एम, इज, आर के बाद में, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो हमने सीखा एडजेक्टिव का फंक्शन दो टाइप से होता है, नाउन के पहले भी होता है और एम, इज, आर, वाज वर्ब ऐसे वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब है इसके बाद होता है। डाइड का प्रयोग वर्ब का दूसरा रूप या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं उस जगह पर किया जाता है। जैसे
he died of corona. He died of corona. ये डाइड जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म है, डाई का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। एक कोरोना से, एक बीमारी से मर गया, इसके साथ और प्रीपोजिशन लगता है, ये भी जरा जानेंगे, हम लोग गौर करेंगे, ये भी जानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे लिख सकते हैं, my grandpa has died recently. इस जगह पर died का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है डेथ का प्रयोग, देखते हैं डेथ का प्रयोग क्या होगा। डेथ ऑफ ये कहा जा सकता है कि एंड ऑफ लाइफ हो जाना, लाइफ का एंड कर जाना, उसको डेथ कहते हैं, नाउन हो गया, जिससे या फिर किसी भी चीज का फंक्शन करने बंद कर देना, बंद हो जाना। The death of our good leaders has shocked me, depressed me. द डेथ, यहाँ डेथ का प्रयोग, इसके पहले नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल का भी प्रयोग किया गया है, और इसे नाउन ऑफ नाउन सेंस में डेथ का प्रयोग यहाँ होता है एंड ऑफ लाइफ, ये नाउन के तौर पर करेंगे। ओके, नेक्स्ट डाइंग। डाइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, किसका आप बोले थे, डाई, डाई का। इस जगह पर इसको ध्यान रखने के लिए हम इसलिए बोले, ध्यान रखना इसलिए चाहिए क्योंकि ये स्पेलिंग प्रॉब्लम नहीं करेगा, स्पेलिंग एरर दिखेगा। स्पेलिंग एरर क्या है, DIE, इसको ऐसे लगता है ना कि इसमें DY क्यों लग गया, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में DYING होता है, आप उसको कीप इट इन माइंड। तो डाइंग से सेंटेंस बना सकते हैं, डाइंग से सेंटेंस बना सकते हैं। डाइंग एडजेक्टिव के तौर पर भी हो सकता है, वर्ब के तौर पर भी हो सकता है। डाइंग से बनाएंगे, सी इज इन a dying stage, DYI, in a dying stage, in a dying stage या फिर stage, okay, staggers are in dying stage, इस जगह पर हम लोग, but corona is not in dying stage, इस जगह पर end हो जाना, लाइफ खत्म हो जाना, इस जगह पर हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखें डेट, डाइड, डेथ, डाइंग, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली आप सब, हम सब कंफ्यूज करते रहते हैं। तो फिर अगले वीडियो में अगले टर्म लेकर आएंगे, तब तक के लिए